हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पार्टनर अभी क्या वो आपको कुछ बताना चाहते हैं? इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के माध्यम से क्या वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आंख बंद कर दो और पार्टनर के बारे में सोचो, सोच लो क्या वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो भी बताना चाहेंगे आंखों के सामने होगा आपका। ठीक है, टू द पॉइंट हम बात आज करेंगे, बहुत घुमा फिरा के नहीं करेंगे। और एक बात है कि बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, इसीलिए कार्ड निकालने से पहले बहुत सारे कार्ड्स अपने आप ही यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे है ओके ओके, कुछ तो है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो मुझे जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अह बहुत बुरा। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइशिस। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे सॉरी सॉरी ओके, तो थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले ये राशियां मुझे दिखाई दी है, और बात मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में वो फंस चुके हैं, उनको वहां से निकालना है, आपको निकालना है, खुद उनको निकलना है, कैसे भी हो उनको निकलना है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही फंसे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। तो वो आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में मैं कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ हूँ, या फिर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैं तो ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझको अच्छा एक एक अनकही बात मुझे उनकी ये दिख रही है कि वो दिल से चाहते हैं कि कुछ जगह पे वो है, जाके आप उनको बचा लो, या फिर कुछ वो आपसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनका कि तुमसे मुझे ये चीज़ जानना है, समझना है, अगर मुझे समझा सकते हो तो समझा लो। आपके पार्टनर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको भूलने के लिए भी और कुछ गलती को भूलने के लिए भी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती कर चुके हैं, कुछ गलतियां हो गई है, अभी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भूलने के लिए जैसे ड्रिंक कर रहे हैं, शराब की नशे में दूध होना, शराब पीना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत ज्यादा गलत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनको उन चीजों से बचा लो, वो चाहते हैं आप उनको उन चीजों से एक होता है ना कि कभी कभी इंसान भूलने के लिए भी बहुत कुछ करता है। एक इंसान ये भी करता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल जाऊँ, जो भी मुझसे गलती हुई है मैं कैसे-कैसे करके इन सबको भूल जाऊँ। शर्म आती है ना? तो इस वज़ह से, तो ऐसा इसीलिए भी मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ आप मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ भूलना है, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझना नहीं है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ ऐसी है कि अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालना है। ठीक है? वो अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये भी एक बहुत-बहुत ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं पता है। तो जो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान का इंटेंशन गलत है, लेकिन वो सच का सामना नहीं कर पाएगा। तो आप कभी भी अगर उनको अपना सच्चाई बोलने के लिए बोलोगे, तो वो आपको बिल्कुल भी, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आपको सच्चाई नहीं बता पाएँगे, या फिर सच्चाई नहीं दिखा पाएँगे, और आप तुरंत ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ भी सच पूछोगे ना, वो कुछ सच आपको नहीं बताएँगे, कुछ चीज़ें वो आपको नहीं बताएँगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे फिर से जो है झूठा दिखा रहा है, या फिर मुझे फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सच बोलने के लायक नहीं है। वो आपको सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको डर तो है, ठीक है? उनको डर है आप 2 थप्पड़ जड़ दोगे, या फिर आप गुस्सा करोगे, आप कभी भी उनके पास नहीं जाओगे, इन चीज़ों का तो डर है उनकी।
तो इस वजह से सच्चाई से भागते हुए मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा, कुछ गोल्ड डिगर्स के पास वो फंस चुके हैं, जो कि मतलब ये कि उनका खून चूस रहे हैं, कुछ लोग उनका खून चूस रहे हैं, और वो लोग उनको बड़े प्यारे लगते थे, अभी जितना खून पी लिया उनका, तो अभी उनका ये सिचुएशन हो गया है कि वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी है कि ऐसे जगह पे फंस चुके हैं, ना वो उस चीज से निकल पा रहे हैं, ना वो उस चीज का कुछ कर पा रहे हैं, बस टेंशन ही टेंशन में है। ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जो उनको फंसा रहा है, जो उनको कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब एक आप समझ ही सकते हो क्या परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। लेकिन कर्म का फल होता है, जितना आंख बंद करके जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया, वो लोग उनका अच्छी तरीके से क्लास ले रहे हैं, और वही वही लोग उनको अच्छी तरीके से आईना भी दिखा देंगे। आईना तो देखना पड़ेगा भैया, आप किसी के साथ बुरा करके ऐसे नहीं जा सकते हो, भगवान आपको आईना दिखा ही दिखाएंगे। और एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, समय दे दो। अभी आप कुछ भी करो इस रिश्ते में, एक चीज क्या होगी ना कि आप बड़े ही टेंशन में चले आओगे कि मैंने इतना कुछ एफर्ट्स दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो टाइम दे दो, छोड़ दो। अभी आप बहुत ज्यादा कोशिश मत किया करो, टाइम दे के छोड़ दो चीजों को, आप देखोगे कुछ दिन के बाद अपने आप चीजें पटरी पे आना, लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप पीछे भागते रहोगे, वो अपनी गलती का एहसास करके भी उससे मुकर जाएंगे। ठीक है बेटा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कार्ड आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ चुकी है कि ये एक एक्सपेक्टेशन की ही बात है, और एक उम्मीद जब आप लगा के रखते हो ना, तो वो काम हो जाता है। आप दोनों के बीच में ऐसा ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ चीज को लेके ना बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस हो चुके हैं। ठीक है। तो वो कुछ कांड कर लिया है, कुछ गलतियां कर लिया है, उससे निकलना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ आपको समझ चुके हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चीज दिमाग में बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो ये सब चीजें साथ मिलके साथ ही सब कुछ चल रहा है। तो न्यू बिगिनिंग का उनके दिमाग में ख्याल है, शादी कर लो, या फिर अगर फिर हम शादी से भी अलग हुए हैं तो एक और बार हम बात कर लेंगे, बैठ लेंगे, एक दूसरे को समझा लेंगे। तो ये सब चीजें दिमाग में चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या कार्ड्स है। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। तो बहुत सारी चीजें तो है करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज भी है, व्हाट्सएप नंबर है, सवाल है, पूछ सकते हो आप। ठीक है। तो देख लेते हैं। और आपके जो पार्टनर है वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि पैसों की बहुत समस्या के साथ चल रहे हैं लाइफ में। परिवार में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, पैसे की समस्या बहुत ज्यादा है। इस समस्या से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस समस्या से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही समस्यादार लग रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग तो रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो ऐसा हो सकता है वो बैंक में भी जॉब करते हो, या फिर पुलिस में हो, या फिर जुडिशरी में कुछ ना कुछ हो, जुडिशरी में कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करते हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कर तो रहे हैं। देखो बेटा, बहुत जल्दी उनका एक नाटक और शुरू हो जाएगा फेक अपोलॉजी का। झूठे मूठे माफी मांगना शुरू कर देंगे। ठीक है। झूठी तरीके से माफी मांगना, इंटेंशन गलत नहीं होगा, ये इंटेंशन नहीं होगा कि तुमको झूठ बोलना है, तुमको तुम्हारे साथ फरेब करना है। उनको ये है कि तुमसे बात करनी है और मुझे थोड़ा सा अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है। तो माफी मांग लेते हैं, दिल में चाहे माफी हो ना हो, लेकिन जुबान पे वो ऐसा कर्म कांड करेंगे कि आपको लगेगा कि सच में इंसान बड़ा प्यारा है, इंसान माफी मांग के चीजों को रफा दफा करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉलोजी वो करेंगे, कहीं ना कहीं एक अपॉलोजाइज उनके द्वारा आप देखोगे, फूल गुलदस्ते ये लेके आ सकते हैं, फ्लावर्स भेज सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, रो रो के कुछ बता सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको। आप में से कुछ लोगों के आपके साथ पार्टनर का हनीमून भी बनाना है, मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, हनीमून मनाना है, रिश्ता रखना है। आप समझ सकते हो, अडल्ट हो, आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट चीज जो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर का हेल्थ इशू आ जाएगा अगर वो कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो बहुत जल्दी उनको जुकाम हो जाती है या फिर फीवर हो जाता है, बहुत जल्दी वो
बीमार पड़ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही एक वो रखना पड़ेगा, खान-पीन में ठीक रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ही हेल्थ इश्यू आ जाएगा। एंड उसके साथ-साथ मुझे ऐसा ये भी दिखता है कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें छुप के आज तक थी, कुछ सामने आने वाली है, कुछ बाहर आने वाली है। आपके पार्टनर जो है गुलाब की तरह है, बहुत सारे काँटे उनके अंदर हैं, लेकिन ट्रस्ट मी है वो बड़े ही गुलाब से। ये कितना ब्यूटीफुल सा प्लास्टिक का है वैसे, लेकिन है वो गुलाब की तरह ही। काँटे बहुत है, ज़ुबान बहुत कड़वी, ज़ुबान बहुत तीखी, लेकिन है इंसान बड़ा प्यारा है, ठीक-ठाक इंसान है। बहुत ज़्यादा गलत, बड़ा गलत इंसान तो है नहीं ये ख़ैर। तो कहीं न कहीं ऐसा तो लगता है कि इंसान ठीक-ठाक है। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको म्यूज़िक का शौक होगा, गाने गाने का शौक होगा, ऐसा कुछ शौक उनके साथ होगा। एंड उसके साथ-साथ मुझे ये चीज़ ऐसा दिखता है, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका मतलब ये है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो वो नया करने की अपने लाइफ़ में कोशिश कर रहे हैं, जो वो बिल्कुल पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है? एक चीज़ है कि वो आपके साथ चीज़ों को रिपेयर मोड पे भी लेके जाना चाहते हैं। अब बेटा रिपेयर का मतलब ये होता है कि चीज़ें तो खराब कर चुके हैं, चीज़ें तो बहुत खराब हो चुकी है, अब चीज़ों को सही करना है, अब चीज़ों को रिपेयर करना है। तो रिपेयर मोड पे रिपेयर अगर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो फिर कैसे क्या फिर आगे काम बढ़ेगा? कुछ नहीं हो सकता। तो समझ आ चुका है, गलती किया है, भुगतना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी अकड़ में बैठ गया, चीज़ें कभी भी सही नहीं होगा और फिर जो है बाद में मुझे ही पछताना पड़ेगा, बाद में मैं खुद ही एक ऐसा इंसान हूँ, मैं पछताऊँगा या फिर मैं पछताऊँगी। दूसरे कार्ड्स कुछ देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा मैं साइड करती हूँ। बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं। कब से? 5 से 6 दिन हो गया, ठीक है? या फिर 8 से 9 दिन हो सकता है हो गया। तो बहुत दुखी और बहुत उदासी का मुझे थोड़ा-सा माहौल दिख रहा है। सोए नहीं हैं रात को, 8-9 घंटे हो गया, नींद भी उनको ठीक तरीके से नहीं आई है। कारण एक चीज़ मुझे दिखता है कि मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और जो चीज़ें उनके द्वारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा चुका है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील करते हैं, उस वो चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि डिप्रेस्ड या फिर उनको वो चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो है वो थोड़ा-सा सिचुएशन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नींद नहीं आने का कारण हो आप। आप नेगेटिव में नहीं हो, पॉज़िटिव में हो। आप सही रास्ते पे हो, वो गलत रास्ते पे हैं, उनको बुरा लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉज़िटिव रास्ते पे हो, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रास्ते पे हो। आपकी कोई गलती नहीं है, खुद की गलती कभी मत मानना अगर आप गलत नहीं हो तो। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि देखो एक दूसरे एस्पेक्ट आ जाता है जीवन में उनका क्या है ना बहुत ज़्यादा ही मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा उनका ये चीज़ है कि वो पैसे भी कमा सकते हैं लाइफ में। लेकिन हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों साथ में होंगे फिर बात होना बंद हो गया होगा। तो 1-2 दिन हो गया उनको भी थोड़ा-सा रात को नींद नहीं आता है। एक चीज़ है कि लाइफ में पैसा कमाने का उनको बहुत सोर्स मिल चुका है लेकिन वो नहीं कमा रहे हैं या फिर वो पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं बिकॉज़ वो अपने दायरे में बंद है। अपने आप को बहुत सही कुछ लोग मानते हैं, तो इसलिए जो भी सही रास्ता लाइफ़ में आता है वो करते ही नहीं हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा भी बेटा यहाँ पे लग रहा है कि वो अपनी ज़िद की वज़ह से कुछ अपने करियर में भी डाउनफॉल देख रहे हैं। इवन आपसे कुछ पैसा लिया होगा, तो आप जब भी उनको बोलने की कोशिश करते हो, वो ऐसा आपको दिखाते हैं, तो आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनकी जो मनी फाइनेंसेस की चीज़ें हैं, फाइनेंस अट्रैक्शन जो है उन्होंने ब्लॉक करके रख लिया है उन चीज़ को। उनका ही वो फाइनेंशियली चीज़ें ब्लॉक्ड यहाँ पे चल रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट एक्शन तो बहुत जल्दी हो जाएगा विदिन 10 टू 13 डेज़ मिल लोगे, बात कर लोगे या फिर एक अट्रैक्शन के बाद फ़ील हो जाएगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टू 15 डेज़ दैट्स इट। उसके बाद आप दोनों की बात हो जाएगी। अभी आप लोगों की फेवरेट सेशन येस एंड नो का सेशन। ठीक है।
तो मन में जो भी सवाल है आज मैं एक ही फाइल निकालूंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि हमको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो एक ही फाइल निकालूंगी और देखूंगी कि आपका सवाल, मन में जो सवाल है उसका आंसर क्या है, भगवान क्या आपको आंसर दे रहे हैं, यस नो होगा नहीं होगा क्या होगा। तो मन में सवाल सोच लो और मैं आपको आपके लिए आंसर निकाल रही हूँ। ये आपका मेन आंसर और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग कार्ड्स ये रहे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कार्ड जैसे हाथ से फिसलते हैं ना। तो पहला है आस्क यू एंजल्स, जो भी आपके मन में सवाल है, आप भगवान, आप जिन गुरु को मानते हो, आप जिन भगवान को मानते हो, उनको एक बार पूछ लो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है फॉरगिवनेस, कुछ लोगों को माफ कर दो यार, कुछ लोगों को माफ कर दो। कुछ बहुत गलत हुआ है आपके साथ, कुछ लोगों ने जिसके बारे में पूछ रहे हो या फिर जो सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो ना, वहाँ पे बहुत गलत हुआ है आपके साथ। तो कुछ को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ को माफ़ी देने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग, चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है। तो एक काइंड ऑफ आप यस ही समझ सकते हो, लेकिन बहुत स्लो स्लो स्लो। ठीक है, तो आप दोनों की सिचुएशन इम्प्रूव तो होने वाली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। या फिर आपका, आपने जो भी सवाल पूछा है वो सिचुएशन इम्प्रूव तो होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेटा समय लगने वाला है। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।